वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार डेली जीके चैलेंज का पार्ट 9 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो आप जल्दी से एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे तो अपने आंसर को नोट कर लीजिए और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिए। अगर सही होता है तो सही का निशान, गलत होता है तो गलत का निशान लगाइए। और फाइनली देखिए क्या इन 10 प्रश्नों में से आप 6 प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं नहीं। अगर आप 6 प्रश्नों का सही आंसर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज आप फेल कहलाएंगे। और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने आए हैं तो अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है, ब्लैक सी से नहीं लगता है? ऑप्शन है जॉर्जिया, बेलारूस, बुल्गारिया या फिर तुर्की। तो जो आपको लगता है सही नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में और जब मैं आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिएगा। देखिएगा क्या आपने सही आंसर को नोट किया है नहीं। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलारूस। देखिए ब्लैक सी जो है एशिया महाद्वीप और तुर्की के बीच में स्थित है और इसके साथ बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रूस और जॉर्जिया की सीमा लगती है, लेकिन बेलारूस का नहीं लगता है। अगर हम तुर्की की बात करें तो उसका कैपिटल है अंकारा और करेंसी चलती है तुर्किश लीरा। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आंसर कीजिएगा। वैदिक काल में ब्रीही किसे कहा जाता था? ऑप्शन है आपके गेहूं, चावल, जौ या फिर मक्का। वैदिक काल में ब्रीही जो कहा जाता था वो किसे कहा जाता था? तो जो सही लगता है आपको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्वेश्चन को पीसीएस में पूछा गया है, तो यहां पे उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आंसर को नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। वैदिक काल में गेहूं को गोधूम और चावल को ब्रीही कहा जाता था। याद रखिए, गेहूं को क्या कहा जाता था? गेहूं को गोधूम और चावल को ब्रीही। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, उम्मीद करता हूं सही आंसर आप लोगों ने दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा। तुरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके मिजोरम, असम, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो जो लगता है आपको सही जल्दी से आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों ने आंसर को नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। देखिए तुरियल जल विद्युत परियोजना जो है मिजोरम में कोलासिब में स्थित है। इसका उद्घाटन हुआ था 16 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा मिजोरम के पहले मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर क्या है? भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी जो राजधानी है कहां पे? इम्फाल में है। और मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य हैं वो है उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी जो सीमा है म्यांमार से लगती है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उसको मेइती जनजाति कहा जाता है। ठीक है, मेइती जनजाति के लोग यहाँ के मूल निवासी हैं जो यहाँ के घाटी क्षेत्र में रहते हैं और इनकी भाषा जो है वो मेइतिलोन कहलाता है। इसे मणिपुरी भाषा भी कहा जाता है और ये जो भाषा है 1992 में भारत के संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है, ये आपको पता है, और इसे राष्ट्रीय दर्जा भी मिल गया। ठीक है, तो और यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो नागा और कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। अब हम बात करते हैं मिजोरम का। तो मिजोरम क्या है? एक पर्वतीय प्रदेश है। फरवरी 1987 में यह भारत का 23वां राज्य बना था और 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले यह क्या था? असम का एक जिला था। ठीक है, असम का एक जिला था, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बना और उसके बाद ये 1987 में यानी 1987 में मिजोरम क्या है? एक राज्य बना और भी 23वां राज्य। ठीक है, मिजोरम का कैपिटल जो है आइजोल है। सबसे बड़ा शहर भी आइजोल है। जनसंख्या यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 11 लाख के आसपास है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। और मैं आपको बता दूं कि घनत्व की अगर बात करें तो 52 किलोमीटर पर स्क्वायर यहाँ पे है और क्षेत्रफल है 21,081 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 8 है मिजोरम में और राजभाषा है मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, सरकार की अगर बात करें तो वर्तमान में जो यहाँ पे राज्यपाल हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा जो कि मिजो नेशनल फ्रंट के हैं। यहाँ पे विधानसभा की सीट 40 है, राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 1। यहाँ पे जो याद रखनी है आपको वो रखनी है कि यहाँ का जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है और आइजोल खंडपीठ है, वहां पे इसका कार्य निष्पादन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे चूज भी किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? चलिए ऑप्शन है बॉम्बे,
कोलकाता, मद्रास, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कोलकाता को पहले कलकत्ता कहा जाता था, है ना। तो सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर जल्दी से नोट कर लीजिए और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मद्रास। मद्रास नगर निगम भारत की सबसे पुरानी नगर निगम है। इसकी स्थापना हुई थी 1687 में। कब हुआ था? 1687 में। इसके बाद ही कोलकाता और बॉम्बे का हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अपने आंसर को मैच कर लीजिए। सही है तो सही का निशान लगा लीजिए सामने में, गलत है तो गलत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और आंसर कीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन से आपके 2005, 2007, 2011 या 2013। क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2005 में पारित हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये सही है। और ये जो अधिनियम है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2006 में लागू किया गया था। पारित कब हुआ था? 2005 में, और लागू किया गया था इसे 2006 में। ठीक है, किसके द्वारा? महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को गेस किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए और आंसर कीजिए। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो जो लगता है आपको सही, जल्दी से कर लीजिए नोट। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। महासत्याग्रह का जो नेतृत्व है वह वी.आर. अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। और जो सत्याग्रह है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में एक महाद स्थान है, वहां से किया गया था। इस वजह से महासत्याग्रह का नाम इसको दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए और आंसर कीजिए। एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, चेस, हॉकी या फिर टेबल टेनिस। तो क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? आपको देनी है, नोट करनी है नोटबुक में। और फाइनली आपके अगर आंसर सही है तो सही का निशान लगा लेनी है, गलत है तो गलत का। और देखना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। 10 में से 6 आप क्या सही करते हैं या नहीं करते हैं, अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो यहाँ पे आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी चेस। एस विजय लक्ष्मी भारत की शतरंज खिलाड़ी हैं। और याद रखिएगा भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज की, वो है कौन? एस विजय लक्ष्मी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैच कर लीजिए अपने आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा आपके स्क्रीन पर। दक्षिण तलपट्टी द्वीप नामक क्षेत्र को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? ऑप्शंस आपके हैं भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार या भारत पाकिस्तान। किन दो देशों के बीच विवाद है दक्षिण तलपट्टी द्वीप को लेकर? तो जो आपको लगता है सही कर लीजिए नोट। तो आई थिंक आप लोगों ने सोच भी लिया होगा आंसर को और लिख भी लिया होगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश। दक्षिण तलपट्टी द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये जो द्वीप है 1970 में भोला चक्रवात जो आया था उसके कारण उत्पन्न हुआ था। और ये दो देशों का जो विवाद है वो है भारत और बांग्लादेश का। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई विश आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ से टिक भी किया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई वह कितने दिनों में हुई थी? 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन या 7 दिन। मतलब कि हमारा जो गणराज्य बना, हमारा देश गणतंत्र बना, उसके कितने दिन बाद सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? तो आई थिंक आप सबको इसका आंसर बहुत इजीली पता होगा और आप लोग सही आंसर भी देंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2 दिन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, यानी 2 दिन बाद। और अगर वर्तमान में एट ए टाइम जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डिंग है वो काम कर रहा है 1958 से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है? आपके ऑप्शंस रहे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग सही? इसको आपको नोट कर लेनी है। तो आई थिंक आप लोग इसका आंसर कर लेंगे और नोट भी कर लिए होंगे। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेघालय। अपने आंसर को मैच कीजिए। क्या आपने सही आंसर को चूज किया है? नहीं।
उमियाम झील मेघालय की राजधानी शिलोंग से 15 किलोमीटर नॉर्थ में स्थित है, यानी उत्तर में स्थित एक झील है। और याद रखिएगा, जो झील है उमियाम नदी के जल को रोककर बनाया गया है और एक आर्टिफिशियल झील है। इसके एक छोर पर बिजली घर है, जो कि उसके बिजली को नगर में आपूर्ति की जाती है, वहां जो टाउन है उसको बिजली सप्लाई की जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे मेघालय की, तो मेघालय को याद रखिएगा पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, इसकी संज्ञा भी इसको दिया गया। और मेघालय आप सब जानते हैं, मेघालय का मतलब मेघों का घर है ना। इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1970 को। इसकी राजधानी है शिलोंग, सबसे बड़ा शहर है शिलोंग। यहाँ पे जिलों की संख्या की बात करते हैं तो 11 है। विधानसभा यहाँ पे एक सदनीय है 60 सीटों वाली। संसदीय क्षेत्र अगर देखते हैं तो राज्यसभा 1 है, लोकसभा की सीट यहाँ पे 2 है। उच्च न्यायालय मेघालय उच्च न्यायालय है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो आई थिंक आप लोगों ने 10 में से 6 प्रश्नों का सही आंसर दिया होगा। तो वाकई में ईमानदारी से बताइएगा कितने आपके आंसर सही हुए हैं। तो अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर को शेयर कीजिएगा। और उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और डेली सुबह 8 बजे ये आपको सेशन मिलती है। तो